हेलो वियर्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ जो क्वेश्चंस हैं मैंने लास्ट वीडियो में किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर ना समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइड द नंबर। एक नंबर आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिवाइड द नंबर। इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि उसका जो क्वोशिएंट आए वो मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो और मुझे उस क्वोशिएंट का क्यूब रूट भी निकालना है। ठीक है, तो देखो आप पहले गिवन नंबर लिखो। आप गिवन नंबर इज कितना है आपका गिवन नंबर, यहाँ पे देखो 8748। अब इसके देखो प्राइम फैक्टर निकालते हैं 8748। ठीक है, जब आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। देन अगेन आप 2 से करिए, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 7 जा। फिर आप देखो 3 से करो, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा। ठीक है, ये नंबर जो है किसका है, 729 जो है आपका 9 से है, तो आप डायरेक्ट 9 से कर दिए। यहाँ आएगा 81 और ये आ जाएगा आपका 9। देन अगेन आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगेन इसे 3 से करें फिर से 3 से करें। जब आपको जिसका ये परफेक्ट क्यूब है तो आप इसको यहीं पे रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसके फैक्टर लिख रही हूँ यहाँ पे 8748। 2 बार 2 है, 1 बार 3 है और 9 3 बार है। ये रहा। जब मैं इनकी ग्रुपिंग करती हूँ ट्रिपलेट की फॉर्म में तो 9 तो कंप्लीट हो जाता है, ये 2 और 3 लेफ्ट हो जाते हैं, इनकी ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या लिखूँगी, सिंस 2 2s एंड 1 3 इज लेफ्ट विदाउट ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट। ये 2 2 और 1 3 ही बच रहा है जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो जा रही है। तो मैं क्या करूँगी, देखो अब मैं क्या वो करूँगी, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, क्या लिख दोगे, सो 8748 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 2 2 है और 1 3 है, इससे आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड डिवाइड किसको, 8748 हम इसको डिवाइड करेंगे बाय इससे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 874। ठीक है, क्या लिखोगे आप, 8748 डिवाइडेड 12। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये कोसेंट आएगा। ठीक है, जब आपका ये कोसेंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 12 से जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 729। ये कोसेंट बन गया और इस कोसेंट का ही आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इस कोसेंट का ही आप क्यूब रूट निकाल दिए। तो देखो जब मैंने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, कोसेंट बन गया, तो ये रिमूव हो गया यहाँ से, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 9। ये कर दिया तो यहाँ से एक 9 वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक 9। तो वो क्यूब रूट क्या बन जाएगा, तो इसके दो आंसर हैं। एक है स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर क्या है, 12 है, जिससे मैंने इसको डिवाइड किया है।
और आपको क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ, जो आपका इसमें आ रहा था, क्यूब रूट ऑफ द कोसेंट, वो क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 21952 मीटर क्यूब है। आपको इसकी साइड निकालनी है। तो आप देखो पहले गिवन लिख दोगे। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स कितना हो गया, 21952 मीटर क्यूब। आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या पता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, ये होता है। ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे या फिर इसको ऐसे कर लो, साइड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम, यही होता है। तो आप देखो साइड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है 21952। ठीक है। अब आप साइड निकालनी है, आपको इस नंबर का क्यूब रूट करना होगा 21952। ठीक है। तो 21952 के आप क्या करोगे, इसके पहले फैक्टर निकाल लेना। ठीक है। आप फैक्टर से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, या फिर आप किससे, एस्टिमेशन मेथड से भी इसको कर सकते हो। एस्टिमेशन मेथड से क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे 3 3 की, यहाँ 2 बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ग्रुप को मेंशन करिए, क्या है 952। जब 2 आता है तो इसका जब मैं क्यूब रूट करूँगी तो वहाँ आंसर 8 आएगा। सेकेंड ग्रुप को मेंशन करिए आप, ये क्या आ रहा है 21 आ रहा है। 21 किसके बीच में लाई करते हैं, 21 से छोटा कोई क्यूब नंबर क्या है आपका, ठीक है। 21 से छोटा क्यूब आपका 8 है, और 21 से ज़्यादा क्या है 27। ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो आप 2 को लेंगे तो सेकंड से क्या पता लगा लिया आपने कि आपका 2 हो गया। ठीक है। तो इट मीन्स क्यूब रूट इसका क्या हो गया 28। आपकी मर्जी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए या फिर आप इसको एस्टिमेशन मेथड से भी आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मैंने इसमें एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकाल दिया है, आप चाहें तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। जिससे भी आपको आसानी हो आप उससे आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 3 नंबर्स आर इन रेशियो। ठीक है, 3 4 5 के रेशियो में दिए हैं, आपको उनका प्रोडक्ट दिया है 480 और आपको नंबर्स बताने हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट द नंबर्स भी क्या होंगे 3x 4x एंड 5x। प्रोडक्ट दिया है तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 3x इंटू 4x 5x इक्वल टू 480। ठीक है। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, 60 एक्स क्यूब आ जाएगा 480 हो जाएगा। एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 480 अपॉन 60, तो 6 8 जा हो गया, इसको आप काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है। देन एक्स निकालेंगे, ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2 हो गई, और एक्स की वैल्यू आप वहाँ रख दिए, तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर, क्योंकि 3x था तो 3 इंटू 2 हो गया, एक हो गया 6, 4 इंटू 2 हो गया, एक हो गया 8, 5 इंटू 2 ये हो गया 10। कौन से हो गए 6 8 और 10, ये आपके नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, 2 नंबर दिए हैं, रेशियो में दिए हैं, 4:5 के रेशियो में दिए हैं। उनका जो डिफरेंस है किसका, जो उनका क्यूब करते हैं उनके क्यूब का डिफरेंस क्या है 61 है। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो देखो आप क्या लिखोगे,
लेट द नंबर्स बी 4x और 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप 4x का क्यूब करिए, 5x का क्यूब करिए, डिफरेंस बोला है तो देखो 5x का क्यूब माइनस 4x का क्यूब इक्वल टू 61। ये हो गया 125 एक्स क्यूब, ये हो गया 64 एक्स क्यूब। 1 एक्स क्यूब कॉमन ले लो, 124 5 माइनस 64, ये आ गया 61। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 61 इंटू अपॉन 61। एस क्यूब को यहाँ रोको, 61 डिवाइडेड, तो ये आ गया आपका 1। और आपको पता है जब आप क्यूब रूट निकालेंगे 1 का तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर 4x है तो 4 इंटू 1 कर दो, 5 इंटू 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, 4 और 5। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 387 इफ द क्यूब रूट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ टू नंबर। दो नंबर है उसमें से ग्रेटर नंबर जो है उसका क्यूब रूट। क्या कह रहा है, एक नंबर आपका क्या है, देखो ग्रेटर है और एक नंबर, तो देखो मैं मान लेती हूँ लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। जो मेरा स्मॉलर नंबर है वो एक्स है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, ग्रेटर नंबर का क्यूब रूट जब मैं कर रही हूँ, देखो ये है, जब मैं क्यूब रूट कर रही हूँ ग्रेटर नंबर का तो वो आंसर आ रहा है 8, ठीक है। तो आप ग्रेटर नंबर निकाल सकते हैं। ग्रेटर नंबर क्या कर देंगे, ये जब इन्वर्स होता है इधर जाके क्यूब रूट से यहाँ क्यूब बन जाता है, और 8 क्यूब कितना होता है 512। तो आपको ग्रेटर नंबर पता चल गया, ठीक है। ग्रेटर नंबर कितना है 512 है, स्मॉलर नंबर एक्स है। तो दो नंबरों का जो डिफरेंस है कितना है 387, परफेक्ट क्यूब है भाई। एक क्यूब तो यही पता चल गया। तो आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर इक्वल टू 387, ठीक है। आप ऐसे कर लो, आपको ग्रेटर नंबर पता है 512 माइनस ये एक्स है 387, ठीक है। अब माइनस एक्स आप यहीं पे रखो क्योंकि क्यूब है ये, देखो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं। परफेक्ट क्यूब्स का मतलब आपका ये किस फॉर्मेट में आ रहा है अभी आपका, ठीक है। क्यूब की बात कर रहे हैं तो आप ये यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, क्यूब की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर का क्यूब और इसका क्यूब, ये हम क्यूब ही तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया। अब ये ऐसे छोड़ो, 387 माइनस 512 हो गया। इसको आप माइनस कर लो, माइनस करने पे आपका आएगा -125। माइनस एक्स क्यूब है, माइनस माइनस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 125 का क्यूब रूट, और 125 क्यूब रूट क्या क्या होता है 5 होता है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, वो स्मॉलर नंबर कह रहा है, ठीक है। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर। तो ये स्मॉलर नंबर था एक्स है, ठीक है। स्मॉलर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये तो मैंने क्या माना आपका, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्यूब रूट क्या हो गया, ये मैंने क्या करा है लेट द क्यूब रूट, ठीक है। मैं क्यूब रूट की बात कर रही हूँ। आप एक्स जो है स्मॉलर नंबर है उसका क्यूब करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्यूब नंबर दिए हैं। जब आप एक्स का भी क्यूब कर दोगे तो आपका ये आएगा। और जब आप, क्योंकि आपका ये क्या हो गया स्मॉलर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर आपका क्या हुआ 125 है, ये क्यूब की बात हो रही है। एक्स क्या है आपका क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर एक्स है।
तो ये मेरा x क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया स्मॉलर नंबर का। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, स्मॉलर नंबर क्या हो गया आपका 125, क्या हो गया स्मॉलर नंबर 125, और क्यूब रूट ऑफ स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए, स्मॉलर नंबर 125 और स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट क्या हो गया 5 हो गया। ओके।